नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पराग वाडेकर है। मैं बीएनएमएस डॉक्टर हूँ। फ़िलहाल मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो आज का विषय है फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके सोर्सेस क्या है, ये सभी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो फाइबर मतलब क्या रहता है? ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स सोर्स से ही हमें मिलता है। नॉनवेज डाइटरी डेयरी प्रोडक्ट्स इससे फाइबर्स नहीं मिलते हैं। ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स जो है, मतलब सब्जियां, फल, फिर अनाज, ये सभी से ही हमें फाइबर्स मिलते हैं। तो फाइबर्स के दो टाइप्स है। एक है सॉल्युबल फाइबर, दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर मतलब जो पानी में मिक्स होता है, और इनसॉल्युबल फाइबर मतलब जो पानी में, वाटर में मिक्स नहीं होता। सॉल्युबल फाइबर का क्या फ़ायदा है? सॉल्युबल फाइबर खा के जो पानी से मिक्स होके वो एक जेल के तरह बन जाता है, और जो अपने स्टूल्स को पास करने में मदद करता है। इनसॉल्युबल फाइबर मतलब जो पानी में मिक्स नहीं होता। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा भी अपने स्टूल्स पास करने के लिए बहुत फ़ायदा होता है। टोटल इन शॉर्ट ये फाइबर्स का क्या फंक्शंस है? फाइबर्स सही मात्रा में खाने से अपनी जो डाइजेशन है, पचन जो है, वो स्लो हो जाती है। तो हाई डाइटरी फाइबर्स खाने में आए तो अपनी भूख ज़्यादा देर के लिए बढ़ जाती है, फुलनेस हो जाता है पेट में, कम मात्रा में खा के पेट भर जाता है, भूख बहुत देर के बाद लगती है। इससे फाइबर से कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ये सारे चीज़ें कम हो जाती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहती है, या कंट्रोल में प्रिवेंशन हो सकता है। दूसरा मैंने फ़ायदा कहा था, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, और अपने जो भी डाइजेशन किया हुआ चीज़ें हैं उसको एलिमिनेशन करने का काम करता है। इसके सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या क्या है? सबसे मेन स्रोत है फ्रूट्स, जिसमें एप्पल, पेयर, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी या बेरीज़। वेजिटेबल्स में सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं। लेग्यूम्स मतलब जो राजमा, नाचनी, फ्लेक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इसके साथ साथ जब अपन फाइबर्स खाते हैं तो उसके साथ साथ पानी की मात्रा सही ढंग से पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि फाइबर्स के दो प्रकार हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत लगती है, तो दिन भर में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। फाइबर्स ये एक कोई पोषण तत्व नहीं है या फिर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, मगर ये अपने जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है। तो इसके मतलब कितनी मात्रा में हर दिन फाइबर्स जाने चाहिए अपने शरीर में, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है इसका? तो मेल्स में 30 to 35 ग्राम्स पर डे आपको फाइबर्स जाने चाहिए। फीमेल्स में 25 to 30 ग्राम्स पर डे, इतने मात्रा में फाइबर्स आपके शरीर में या फिर आपके डाइट से आपके शरीर में जाने चाहिए। तो इतनी मात्रा में आप कैसे ले सकते हैं फाइबर्स आपके शरीर में? तो अगर एक कटोरी आपने राजमा खाया तो उसमें साधारण 3 से 5 ग्राम फाइबर्स रहते हैं। तो एक समय का भोजन में समझो आपने 3 से 4 ग्राम्स फाइबर खा लिए, तो दूसरे भोजन में आपको उतनी ही मात्रा में कोई और चीज़ खानी होगी। 2 टाइम का आपका भोजन हो गया, तो इस दोनों के बीच में आप फल खा सकते हैं, या रॉ स्प्राउट्स खा सकते हैं। नाश्ते में रॉ स्प्राउट्स खाइए, ताकि उससे आपको साधारण 5 ग्राम मिल जाएगा फाइबर्स।
उसके बाद जो भोजन होता है उसमें 5 ग्राम्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने दोपहर और शाम के खाने के बीच कोई भी एक फल खाया तो उसमें साधारण आपको 5 से 6 ग्राम्स फाइबर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही टोटली आपको 30 ग्राम्स पर डे आपको फाइबर्स जाने चाहिए। फाइबर्स न खाने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो मेन चीज़ है कि आपको स्टूल्स पास नहीं होंगे आपने जो खाई हुई चीज़ें हैं वो डाइजेशन सही ढंग से होती नहीं है और उसका एलिमिनेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज इसमें ये हो सकता है। कब्ज होने के बाद उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि पाइल्स हो सकते हैं या फिर फिशर हो सकते हैं, और लास्ट स्टेज क्या हो सकता है कि कोलन कैंसर भी हो सकता है। तो ये था फाइबर्स की जानकारी। और मैंने जैसे कहा कि फाइबर्स को सही ढंग से काम में लाने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो आप डेली 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आप डेली पीने चाहिए। थैंक यू।